हेलो, हाय। मैं अमित कुमार बच्चों पढ़ाई घर 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 नौकरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के पास मिसलेनियस क्वेश्चन का फिर से डिस्कशन लेकर के आया हूं, जो कि मैंने पहले वादा किया हुआ है कि प्रत्येक रोज मैं 20 या 25 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन लेके आऊंगा, जो आपके बीपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बीपीएससी टीचर की बात की जाए या बिहार एसएससी की बात की जाए, उसमें आपको फायदा करेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर पढ़ाई घर या घर घर नौकरी का डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका प्यार और सहयोग ही हमें प्रेरणा देगा और अच्छा करने का। विशेष मैं नहीं कहूंगा ज्यादा, क्योंकि समय कम है और ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करना है। तो आइए हम लोग सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल, चरित्रहीन पुस्तक। जी हां, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, शरदचंद्र चटर्जी। शरदचंद्र चटर्जी। इन्होंने देवदास श्रीकांत परिणीता, देवदास श्रीकांत परिणीता, पाथेर दाबी, ब्राह्मण की बेटी जैसी पुस्तकों की रचना की। आपके बी नंबर ऑप्शन में देवकी नंदन खत्री की चर्चा है। इन्होंने कुसुम कुमारी नामक पुस्तक की रचना की। और चंद्रकांता, जो कि टीवी में चलती थी, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखी गई है। मेडोना, इन्होंने द इंग्लिश रोजेज नामक, द इंग्लिश रोजेज नामक पुस्तक की रचना की। वहीं आपके डी नंबर ऑप्शन में यशपाल की चर्चा है। इन्होंने झूठा सच नामक पुस्तक की रचना की। जी हां, झूठा सच नामक पुस्तक की रचना यशपाल के द्वारा की गई थी। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल, भारतवर्ष। जी हां, पहली बार साहित्यिक स्रोत अगर कहा जाए तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में और पाणिनि की पुस्तक, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी में भारतवर्ष की चर्चा मिलती है। अगर पूछेगा साहित्यिक स्रोत की बात तो पहली बार किस साहित्यिक स्रोत में? तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, और दूसरी बार तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में भारतवर्ष की चर्चा मिलती है। सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। जी हां, चेदी राजा खारवेल के द्वारा जारी किया गया, जिसमें चेदी वंश की वंशावली दी गई है। इसी अभिलेख में यह दर्शाया गया है कि चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। वहीं चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। आपके बी नंबर ऑप्शन में एरण अभिलेख की चर्चा है। 510 ईस्वी, 510 ईस्वी में एरण अभिलेख जारी किया गया, जिसमें सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। जी हां, राजा राम मोहन राय ने सती नामक पुस्तक की भी रचना की। सती प्रथा पर कुठाराघात करने के लिए राजा राम मोहन राय ने सती नामक पुस्तक की रचना की और 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से धारा 17 के तहत सती प्रथा का अंत करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति, जी हां, समुद्रगुप्त, उनके दरबारी हरिसेन के द्वारा लिखा गया, जिसमें समुद्रगुप्त को 100 युद्ध का विजेता बताया गया है। हरिसेन। जूनागढ़ अभिलेख, जी हां, शक राजा रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख जारी किया गया। संस्कृत भाषा में लिखित यह सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा अभिलेख है। इसी अभिलेख में पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य की सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तारीकरण सुदूर पश्चिम भारत तक था। इसी अभिलेख में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील के निर्माण की बात कही गई है, इसलिए इसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। और गिरनार अभिलेख में ही वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुजरात के प्रांतपति पुष्यगुप्त की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने अपने गुजरात के प्रांतपति तुसाफ की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में
खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जारी किया गया है? तो प्राकृत भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जारी किया गया। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 4 नंबर सवाल, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो जी हां, हरिपुरा अधिवेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों का समावेश संबंधी प्रस्ताव जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, हरिपुरा और त्रिपुरी 1938 और 1939। रामगढ़ में बिहार में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1940, अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। आइए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 5 नंबर सवाल, 1857 के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। तो कथन क्या है? बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य युद्ध था। बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य युद्ध था। यह किसने कहा? तो टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया है। आपके बी नंबर ऑप्शन में डिजराइली की चर्चा है। डिजराइली जिसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। टेलर आयर जो है कहा जाए तो सीधे शब्दों में कुंवर सिंह के नेतृत्व को दबाता है। कुंवर सिंह जो बिहार में विद्रोह कर रहे थे उसे विलियम टेलर और आयर के द्वारा ही दबाया गया। आपके डी नंबर ऑप्शन में कॉलिन कैंपबेल की चर्चा है। लखनऊ और कहा जाए तो लखनऊ के साथ साथ कानपुर के विद्रोह को दबाने का काम कॉलिन कैंपबेल के द्वारा ही किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत। जी हां, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी और उनका प्रतीक चिन्ह गरुड़ था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन प्रेरित था। जी हां, रंपा विद्रोह से असहयोग आंदोलन प्रेरित था। रंपा जो विद्रोह था वह 1879 में हुआ था, 1879। रंपा विद्रोह जो है हुआ था 1879 में। इसके अलावा मणिपुर कुकी आंदोलन हुआ था 1930 में रानी गिडालियो के नेतृत्व में। उसके बाद मोपला विद्रोह 1921 अली मुसलेयार के नेतृत्व में। मोपला विद्रोह केरल के मुसलमानों के द्वारा मोपला विद्रोह किया गया था। वहीं रंपा विद्रोह जो है 1879 से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला था और रंपा विद्रोह से प्रेरित होकर के ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन का प्रारूप चितरंजन दास के द्वारा तैयार किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति के किस नेता को शिवपुरी में फांसी दिया गया था? तात्या टोपे। जी हां, तात्या टोपे, जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। आपके ए नंबर ऑप्शन में लियाकत अली की चर्चा है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का काम जो है लियाकत अली को ही मिला था। मुस्लिम लीग से सदस्य चुने गए थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था? जी हां, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। वहीं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इक्ता प्रथा को पुनः शुरू किया गया था। अकबर के शासनकाल में इक्ता प्रथा को समाप्त करके 1575 में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई और जहांगीर ने इस मनसबदारी व्यवस्था को समाप्त करके अल
तमगा भू पद्धति लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी जिसने दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की, मुनिहान नामक पद का सृजन किया, भूमि मापने के लिए मसाहत पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत, बाजार व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। इसने स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, जमात खां मस्जिद, अलाई दरवाजा, हजार सितून महल जैसे स्थापत्य कला का निर्माण करता है। बलबन जिसने नवरोज प्रथा की शुरुआत की, रक्त और लौह नीति अपनाई, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा ही की गई थी। दीवाने बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा, वहीं बलबन का शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा। दले चालीसा का अंत बलबन के द्वारा किया गया। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन बलबन के द्वारा ही किया गया था। आपके बी नंबर ऑप्शन में इल्तुतमिश की चर्चा है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जिसका शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा। इक्ता प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति इल्तुतमिश ही था। इसके पश्चात अगर कहा जाए दले चालीसा का गठन इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। इल्तुतमिश जिसने अपने शासनकाल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था। आपके ए नंबर ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक की चर्चा है। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा। ये दूसरा ऐसा राजा था जो सर्वाधिक समय तक शासन करता है। पहला राजा बहलोल लोदी जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1488 ईस्वी तक रहा। फिरोज शाह तुगलक जिसने अधबिख ससगनी सिक्का चलाया, इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसने पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की, यह प्रथम ऐसा राजा था जिसने दीवाने बंदगान नामक दास विभाग, दीवाने खैरात नामक दान विभाग, दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग और कहा जाए तो इसके अलावा भी फिरोज शाह तुगलक सर्वाधिक नहर और सर्वाधिक नगर का निर्माता रहता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। किस शासक का नाम मोहम्मदी खातून था? शासक नहीं होगा, महिला शासिका होगी। जी हां, किस महिला शासिका का नाम मोहम्मदी खातून था? तो बेगम हजरत महल लखनऊ से। इनके विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था। बेगम हजरत महल जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। नूरजहां जहांगीर की पत्नी, नूरजहां जहांगीर की पत्नी जिसे मैरून निसा कहकर पुकारा जाता था। वहीं जोधाबाई जिसे ये राजा भारमल की पुत्री थी, जोधाबाई जिसे मरियम उज जमानी की उपाधि प्रदान की गई थी। रजिया सुल्तान सल्तनत काल की या भारत की पहली महिला शासिका जिसका शासनकाल 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक रहा, इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। तबकाते अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई? जी हां, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकाते अकबरी की रचना की गई। आपके ए नंबर ऑप्शन में अब्दुल कादिर बदायूनी की चर्चा है जिसने मुंतखाबुल तवारिख, मुंतखाब उल तवारिख नामक पुस्तक की रचना की, जिसे किताबल हदीस, किताब उल हदीस कहकर भी पुकारा जाता है। फैजी और सरहिंदी अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की, अकबरनामा की रचना की। वहीं फैजी अकबर का दरबारी था, नवरत्नों में से एक। फैजी ने जहां भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद किया, रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद करवाता है, वहीं हाजी इब्राहिम सरहिंदी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी जिसने अकबर के शासन काल में अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान जियारलंग आंदोलन निम्नलिखित में से कहां प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में
1930। इसे कुकी आंदोलन भी कहा जाता है, कुकी आंदोलन भी कहा जाता है। पहले रानी गिडालियो के द्वारा, रानी गिडालियो के बड़े भाई जदुनांग सरकार के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई। जब जदुनांग सरकार को फांसी दे दी जाती है तो उसकी बहन रानी गिडालियो के द्वारा, रानी गिडालियो के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने गिडालियो को रानी की उपाधि प्रदान की थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन स्त्री समाज सुधारक थे? तो पंडित रमाबाई, जिन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। जी हां, 1882 में, 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना, आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा की गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह लागू करवाया था 1856 में लॉर्ड कैनिंग की सहायता से। कहा जाता है 1859 में सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक, सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक या संस्थापक जो कहें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। गंगाबाई, यह भी स्त्री समाज सुधारक थी, गंगाबाई। और पंडित रमाबाई, यह भारत की प्रथम ऐसी महिला थी जिसने बाइबिल का मराठी भाषा में अनुवाद किया था। बाइबिल का मराठी भाषा में अनुवाद पंडित रमाबाई के द्वारा ही किया गया था। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल, महात्मा गांधी को किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है? जी हां, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त और चौथे सत्याग्रही मौलाना मजहरुल हक थे। 28 नवंबर 1940 ईस्वी को बिहार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। जहां केंद्र में पहली महिला सत्याग्रही सरोजिनी नायडू थी, वहीं बिहार में पहली महिला सत्याग्रही गंगा देवी और दूसरी महिला सत्याग्रही जानकी देवी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन विनोबा भावे द्वारा स्थापित 1934 में पवनार आश्रम से शुरू की गई थी। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 कहा जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था भगवान अहीर के नेतृत्व में, और असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, जिसे खमियार टैंक मैदान के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि क्रांति अगस्त में हुई थी, इसलिए इसे अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 15 नंबर सवाल, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? जी हां, 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहकर पुकारा जाता है। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन लगाने की बात कही गई। आपका 1909 का अधिनियम, जिसे मार्लेमेंटो सुधार कहकर पुकारा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम, जो इसके अंतर्गत कहा जाए तो द्वैत शासन हटाने की बात कही गई थी। एक अखिल भारतीय राज्य बनाने की बात कही गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? जी हां, भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का संपादन 1874 ईस्वी में बांग्ला भाषा में शशिपाद बनर्जी के द्वारा, बांग्ला भाषा में शशिपाद बनर्जी के द्वारा किया गया। आपके ए नंबर ऑप्शन में एम.एन. राय की चर्चा है, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। आपके बी नंबर ऑप्शन में सहजानंद सरस्वती की चर्चा है, इन्होंने हुंकार नामक पत्रिका की स्थापना की।
इनके द्वारा किसान सभा की भी स्थापना की गई थी, जहां 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा की स्थापना, वहीं 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ से स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? जी हां, मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता, इन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक पुस्तक की रचना की। इनके द्वारा 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। वहीं 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी के धन निष्काम सिद्धांत का कट्टर विरोधी सर सैयद अहमद खां था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। वंदे मातरम की प्रेरणा निम्न में से किस वेद से ली गई है? जी हां, अथर्ववेद से। अथर्ववेद, जिसका अर्थ होता है पवित्र जादू, जादू टोना वशीकरण मंत्र की चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा किया गया था। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान, संगीत के 7 सुरों की चर्चा सामवेद में मिलती है। यजुर्वेद, यज्ञ संबंधी विधि विधान की चर्चा यजुर्वेद में मिलती है। ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो उसे ऋग्वेद कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए सप्रू समिति का गठन, जी हां, लॉर्ड 1934 में सप्रू समिति का गठन किया गया था। लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में 1934 में तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किया गया था बेरोजगारी सुधार के लिए। लॉर्ड वेलिंगटन के ही शासनकाल में कांग्रेस के 1,20,000 सदस्यों को उठा करके जेल में डाल दिया गया और कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। आपके ए नंबर ऑप्शन में लॉर्ड इरविन की चर्चा है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के ही शासनकाल में हुई थी, जिसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था। लॉर्ड इरविन कहा जाता है जिसके समय में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के ही समय में हुआ था। आपके सी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड चेम्सफोर्ड की चर्चा है। जी हां, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की चर्चा है आपके सी नंबर ऑप्शन में। कहा जाता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में खिलाफत आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। लॉर्ड बेवेल, जहां पहला गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, वहीं दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। वहीं लॉर्ड बेवेल के समय में बेवेल समझौता हुआ था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? जी हां, भरतनाट्यम का प्राचीनतम नाम, भरतनाट्यम का प्राचीनतम नाम सदीर है, जो कि तमिलनाडु का क्षेत्रीय लोकनृत्य है। तमिलनाडु का क्षेत्रीय लोकनृत्य सदीर। भरतनाट्यम, कथक उत्तर भारत हो जाएगा, जैसे ही कथकली हो जाएगा केरल हो जाएगा। मोहिनीअट्टम, यह भी केरल है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। सॉरी, तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त हुआ। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो मैं फिर कहता हूं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।